हेलो दोस्तों, नमस्कारम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अपनी उस यात्रा को लेकर के, ईशा फाउंडेशन की, जो अभी महाशिवरात्रि गई है। जब मैं वहाँ गया था, मैंने महाशिवरात्रि अटेंड करी थी। और बहुत, मैं अपने इस पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत डिवाइन। और सदगुरु को अपने सामने देखना, वो तो अलग एक्सपीरियंस था। खैर, फिलहाल मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के काम आ सकती है यार, जो अभी वहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं, जो अभी तक गए नहीं है। तो शिवरात्रि पे अगर आप जाओ, या ऐसे ही नॉर्मल कैजुअली घूमने जाओ, अगर आप ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो तो आपके काम आ सकती है मेरी ये वीडियो, और जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वैसे एक्चुअल में हुआ ये था कि मैंने प्लान बनाया था ईशा शिवरात्रि ज्वाइन करने का। पिछले 2-3 साल से मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बार ही ये हो पाया। तो मैं और मेरे दादाजी के साथ गया था, हमने टिकटें बुक कराई थी ट्रेन की। मैं अपने शहर जोधपुर से बैठा था, तो मेरे को करीब 1.5-2 दिन लग गए वहाँ पहुँचने में। और मेरा प्लान सिर्फ ईशा शिवरात्रि ज्वाइन करने का था। लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना, अगर मैं वहाँ गया हूँ तो उनका जो आश्रम है वो पूरा विजिट करूँ। लेकिन वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे को दिन मिले सिर्फ 5। उनमें से 4 दिन मेरे ट्रेन में चले गए, एक दिन मुझे वहाँ मिला, क्योंकि मैं 6 तारीख को रात को बैठा था, जिसकी मैं 8 तारीख की, जिस दिन शिवरात्रि ही थी, उस दिन ही दोपहर को पहुँचा था। और फिर वहाँ मैंने शिवरात्रि अटेंड करी। और इतना मैं सफ़र में टायर्ड हो गया था ना यार, कि मेरी हिम्मत शायद घूमने की और थी नहीं। और प्लस मेरे दादाजी साथ में थे, तो हमने वहाँ शिवरात्रि जो अटेंड करी। लेकिन वहाँ भी मैं पूरी रात नहीं बैठ पाया, जो कि हमारा प्लान था वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे 12-1 बजे करीब फिर नींद आने लगी, मैं बैठ नहीं पाया उधर। तो मैंने कहा कि हम वापस होटल चलते हैं दादाजी को, और हम होटल पे आ गए वापस। तो मैं ये वीडियो इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ यार, कि आपको बता सकूँ कि पहले तो आप ये डिसाइड कर लेना वहाँ जाने से पहले कि आप जा क्यों रहे हो। आप सिर्फ पर्टिकुलर शिवरात्रि के लिए जा रहे हो, या वहाँ आप घूमने जा रहे हो, कोयम्बटूर और उसके आसपास जो एरियाज़ हैं काफ़ी अच्छे हैं, वो भी घूमने लायक हैं, ऊटी भी है पास में। अगर आप है ना सिर्फ शिवरात्रि के पर्पज़ से जा रहे हो, तो भाई मैं ये कहूँगा, आप अगर किसी भी सिटी से हो, अगर आप फ्लाइट से जाओ तो ठीक है। अगर आप नियरेस्ट रहते हो कोयम्बटूर के, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी फ्लाइट से जाओगे तो आपका टाइम बचेगा और आप वहाँ शिवरात्रि अटेंड कर पाओगे। और एक बात ध्यान रखना कि यार, प्रिपेयर होकर के जाना। क्यों? क्योंकि कहना आसान है पूरी रात जगना, लेकिन है नहीं। हाँ, वहाँ एनवायरनमेंट कुछ ऐसा होता है, माहौल ऐसा होता है यार, कि वहाँ जग सकते हैं अपन, क्योंकि फिर भी पूरे प्रिपेयर होना। लेकिन अगर आपको शिवरात्रि अटेंड करनी है तो उसके उसी दिन आप कहीं बाहर घूमना फिरना मत, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि पूरा दिन वहाँ घूम लेंगे और उसके बाद वहाँ बैठ जाएंगे, भाई हो सकता है आप कर लो, लेकिन मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से शिवरात्रि के लिए जा रहे हो तो सिर्फ उसी के लिए जाओ, वो अटेंड करो, पूरी रात जगो। उसके बाद आपको कहीं और घूमना है तो फिर घूम लो, तब आप घूम सकते हो। लेकिन यार शिवरात्रि के टाइम ऐसा हो नहीं पाएगा। टाइम शेड्यूल आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि यार, जिससे आप अब शिवरात्रि अटेंड कर लो और उस वहाँ पर कोयम्बटूर और उड़ीसा सेंटर में ही आप घूम फिर भी लो। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा था। 8 तारीख को शिवरात्रि थी, मैं दोपहर को पहुंचा। मैं इवन ईशा सेंटर भी नहीं देख सका पूरी तरीके से। वो जो लिंगा भैरवी है, ध्यान लिंगा है, ये सब है, मैं नहीं देख पाया। मैं सिर्फ शिवरात्रि अटेंड करी, वो भी मैं पूरी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं 2 दिन का सफ़र है, इतना टायर्ड हो गया था मैं। और फिर जब ऐसे ही मैं अपने कोयम्बटूर पहुंचा, होटल पहुंचा, उसके जस्ट 1-2 घंटा फ्रेश वगैरह होने के बाद में हमें निकलना पड़ गया था। उसमें भी वहाँ पहुंचने में 1 या 1.5 घंटा लग गया, लगभग, क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, बहुत लोग आते हैं उधर, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है वहाँ, और टाइम चला जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, पहले से प्रिपेयर होकर के आओ, पूरा शेड्यूल बना करके आओ। और अगर आप घूमने भी आ रहे हो, आप चाहते हो कि शिवरात्रि के साथ साथ हम इधर आसपास के घूम भी लें, क्योंकि हो सकता है अगर आप दूर से आ रहे हो तो इतनी कोयम्बटूर तमिलनाडु या ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता है लोगों का। तो मेरे हिसाब से ये रहेगा कि आप शिवरात्रि पहले ज्वाइन कर लो, वो अटेंड कर लो। उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट डे से आपको जहाँ घूमना फिरना है, जो आप करना चाहते हो वो आप कर लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और एक बात की, ये जब शिवरात्रि होती है तो उस टाइम अगर आप कहीं होटल करते हो, चेक इन करते हो, तो भाई पहले से ही प्री बुकिंग करा के रखना। क्यों? क्योंकि सारी होटलें बुक हो जाती हैं। मैं वहाँ पहुँच गया था, मेरे को लकीली वहाँ होटल मिल गई। लेकिन ये है कि आप ऐसा मत करना, प्लीज़ प्री बुकिंग करा के चलना। और उसके बाद में कैब, टैक्सीज, भाई ये सब मुंह फाड़ते हैं भाई, क्योंकि उस टाइम उनके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है शिवरात्रि, उनका पीक टाइम है। और वहाँ पर 1000 से लेकर के 2000 पर हेड्स तक रेट्स जाते हैं, कैब्स के या टैक्सीज की, किसी की बात कर लो, नॉर्मल आप जो लेते हो उसके। और एक और चीज़ ये हुई थी कि यार, जब मैं वहाँ पे खाना खाने निकला होटल से बाहर, तो भाई मैंने वहाँ 1, 2, 3, 4, 5 रेस्टोरेंट्स में पूछा, वो भी पीक लोकेशंस के, अच्छी जगहों पर, स्टेशन के सामने जस्ट मेरी होटल थी। भाई किसी भी रेस्टोरेंट में और दूसरी किसी होटल में खाना नहीं मिला। लिटरली आप मानोगे नहीं, तमिलनाडु जैसी जगह पर डोसा इडली वगैरह कुछ भी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और 10-11 बजे तक पूरा खाना, मतलब जो ये चीज़ें थी ओवर हो चुकी थी। उन सब ने हाथ खड़े कर दिए रेस्टोरेंट वालों ने कि हमारे पास कुछ नहीं है, खाने को आया तो बस चावल, वो बिरयानी वगैरह और थोड़ी कुछ सब्जी, बस ये। हर होटल में किसी में जाके मैंने पूछ लिया। तो ये चीज़ और है, अगर वहाँ जा रहे हो तो खाने पीने की चीज़, ये इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये एक ऐसी ट्रिप हो सकती है जिसमें यूँ नहीं है कि आप मुंह उठा के ही कहीं चल दिए। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा आपको प्लान बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा। और हाँ, टाइमिंग ये बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप वाया फ्लाइट आते हो तो ठीक है, आपका टाइम बच सकता है, दिन बच सकते हैं। अगर वाया जो ट्रेन आती है फिर आपको अपना टाइम शेड्यूल काफ़ी बनाना पड़ेगा। अगर आप बहुत दूर रहते हो, जैसे मैं राजस्थान में हूँ, तो मेरे को 5 में से 4 दिन तो ट्रेन में ही चले गए, तो वो सब आपको सेट रखना पड़ेगा, अपना पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो में ये बताना चाहता था मैं। लेकिन एक ना एक बार आप वहाँ जाके ज़रूर आइए लाइफ में, क्योंकि बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। ओके।